आंखें, इन आंखों को मैं पहले भी देख चुका हूँ जब मुझे मेरा पहला एंसेस्टर मिला था हर्मिट। इससे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? किसने बचाया मुझे? जो भी है सामने आओ। ये क्या हुआ? यह गायब कैसे हो गई? ये ओके। वेट, कौन है तू? तू नहीं बचाएगा मेरे को? मेरा नाम है काजुया और मैं हूँ एक फायर एंसेस्टर। एक मिनट, एक और एंसेस्टर? अरे क्यों बचाया मुझे? मरने देते ना मेरे को। बार बार कोई ना कोई एंसेस्टर मुझे बचा ले जा रहा है। तुम लोग क्या चाहते क्या हो मुझसे? ना ही मुझे मरने दे रहे हो, ना ही मुझे जीने दे रहे हो चैन से। मेरे जेंगर सामने लाओ वापस, ये सब मत करवाओ। क्यों बचाया मुझे? टाइम पर मार देता ना मुझे। ब्रो बॉयज, तुम्हें एक मकसद के लिए चुना गया है। तुम इतना जल्दी हार नहीं मान सकते। कौन सा मकसद? मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मेरे को जंकी और सैमुअल को वापस लाना है कैसे भी करके, जो कि कायरो ने मार दिए थे। हर आंखों से देखी हुई चीज सच नहीं होती। लगता है तुम इस माइनक्राफ्ट के इतिहास से वाकिफ नहीं हो। माइनक्राफ्ट का इतिहास? तुमने शेंग का नाम तो सुना ही होगा। शेंग? उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसके वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। रातों की नींद छीन ली उसने मेरी। चाहता क्या है वो मुझसे? आओ, मैं तुम्हें शेंग का पास्ट बताता हूँ। इस दुनिया का संतुलन बनाए रखने के लिए 2 स्टोन की जरूरत होती है, जिनकी रक्षा करने का काम हम 6 एंसेस्टर्स का। और हम 6 एंसेस्टर्स के गुरु थे लॉर्ड ज़ेंची। लॉर्ड ज़ेंची एक दिन जंग से वापस आ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में 2 बच्चे मिले। लॉर्ड ज़ेंची ने उन दोनों बच्चों को गोद ले लिया और उन 2 बच्चों में से एक था शेंग और वो दूसरे बच्चे का नाम कॉर। उस दिन से वो दोनों बच्चे लॉर्ड ज़ेंची के शिष्य बन गए। व्हाट? शेंग और एंसेस्टर्स, तुम सब लोग मिले हुए हो क्या? क्या चल रहा है? तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा प्रो बॉयज। लॉर्ड ज़ेंची की बढ़ती उम्र ने लोगों के दिमाग में एक चिंता भरे सवाल का बीज बो दिया। वो सवाल था कि लॉर्ड ज़ेंची के बाद वो 2 पवित्र स्टोन्स का अगला वारिस कौन होगा, कॉर या शेंग? मास्टर ज़ेंची के लिए एक तरफ था कॉर, जो कि काफी मेहनत, सच्चे दिल और लगन से अपनी चुनौतियों का सामना करता था। और दूसरी तरफ था शेंग, जो कि पैदा ही अद्भुत शक्तियों के साथ। शेंग के पास पैदाइशी पावर थी, यानी कि उसके अंदर बहुत ही घमंड भरा होगा। पक्का उसे ही उन 2 स्टोन्स का अगला वारिस बनाया होगा ना? तुमने सही पहचाना प्रो बॉयज, शेंग में घमंड भरा हुआ था। देखो, शेंग को ये शक्तियां आसानी से मिली थी। कहते हैं ना, जो चीज तुम्हें आसानी से मिल जाती है उस चीज की कदर तुम कभी भी नहीं करते। लॉर्ड ज़ेंची ने अगला वारिस कॉर को बना दिया और पास कर दी दोनों स्टोन्स की इंटरनल पावर कॉर को। बट व्हाट? शेंग को पावर नहीं मिली, इसलिए वो इधर उधर भटक रहा है क्या पावर के लिए? बट पावर नहीं मिली तो वो क्या रहा है भाई? आगे बताओ ना यार। शेंग इस हकीकत को सहन नहीं कर पाया और लॉर्ड ज़ेंची के गुजरने के बाद शेंग ने अपना असली रूप दिखा दिया। उसने कॉर को धोखे से मार के स्टोन को हासिल करने की कोशिश की। शेंग की शक्तियों के सामने कॉर कमजोर था, पर कॉर ने उसकी आखिरी सांसों में अपनी सारी पावर यूज करके एक डिमेंशन क्रिएट किया और दोनों में से एक स्टोन को दफना दिया हमेशा हमेशा के लिए डायमेंशन के अंदर, ताकि शेंग उस स्टोन तक पहुंच ना सके। वेट, यानी कि शेंग के पास एक स्टोन है, इसलिए वो इतना शक्तिशाली है और ये सब कर रहा है वो। तो दूसरा स्टोन कहाँ पर है? क्या शेंग उसी की तलाश में? वो दूसरे स्टोन की रक्षा हम एंसेस्टर्स कर रहे हैं, लेकिन एक दिन की बात है जब वो दूसरा स्टोन गायब हो गया। काफी ढूंढने के बाद पता चला उस दूसरे स्टोन ने अपना अगला वारिस चुन लिया। वारिस चुन लिया? मतलब वो दूसरा स्टोन अभी किसके पास है? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ऐसे तो शेंग उसको मार के वो स्टोन भी ले लेगा। वो स्टोन का अगला वारिस कोई और नहीं,
तुम हो प्रोवॉइस। व्हाट? मैं? ये क्या हो रहा है? ओ, हाँ प्रोवॉइस, वो स्टोन ने तुम्हें ही चुना। लेकिन इस स्टोन ने मुझे क्यों चुना? शैंग ने अपने हासिल किए हुए स्टोन की पावर से एक आर्मी को रेडी किया, जिसे वो बुलाता था डार्क हीरोज। उसके डार्क हीरोज का एक ही मकसद था, उस दूसरे स्टोन को कैसे भी करके ढूंढ के गैंग तक पहुंचाना, ताकि वो उन दोनों स्टोन्स की पावर से ना ही सिर्फ इस दुनिया पे बल्कि पूरे ब्रह्मांड पे राज कर पाए। तो बॉयज, इस स्टोन ने तुम्हें चुना है इसकी अच्छे से हिफाजत करने के लिए। तो फिर उसने मेरे दोस्तों को क्यों मरवाया? मुझे ही मार के मेरे स्टोन ले लेता। शैंग ये अच्छे से जानता है कि जिस दिन शैंग ने तुम्हें मार दिया, उसी दिन वो स्टोन और वो स्टोन की पावर दोनों नष्ट हो जाएगी। तो इन सब चीजों से मेरे दोस्तों का क्या लेना देना है? उन्हें क्यों उसकी कीमत चुकानी पड़ी? शैंग तुम्हें मजबूर बनाना चाहता है प्रो बॉयज। मजबूर? बट क्यों? जिस तरह शैंग ने लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा के डार्क हीरोज रेडी करी, उसी तरह वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा के तुम्हें भी डार्क हीरोज में शामिल करना चाहता है, ताकि वो तुम्हारे अंदर के स्टोन्स की पावर को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके। शेंग ने लोगों की मजबूरी की मदद से डार्क हीरोज बनाई। काजुया, तुम बोलना क्या चाहते हो? हीरो बनाए। नल, ऑक्यूलस, काई, सुनी इधर से हो गया। अच्छा हीरो बनाए। और इसी तरह तैयार हुई डार्क हीरोज। अभी उसका अगला निशाना है तुम प्रोबॉयज। मतलब इसलिए उसने सैम्यूल और जंगी को मारा, ताकि वो मेरे मजबूरी का फायदा उठा सके और मुझे लाचार कर दे। वैसे वो इस चीज में कामयाब हो गया था। मैं टूट गया था अंदर से। मुझे कुछ भी समझ नहीं